जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो अब हम लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में जानेंगे। तो रामायण में लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व कैसा है भक्तों के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व भक्तों की समस्या का समाधान है। कोई भी भजन करने वाला पुरुष भजनानंदी हो सकता है। जिसको भजन करना है उसके जीवन में समस्याओं का प्रारंभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस में लक्ष्मण जी इस प्रकार प्रकाशित हुए हैं कि भक्तों को सुख मिलता है। यही उनकी समस्या का समाधान है। एक प्रसंग है, लक्ष्मण जब लंका युद्ध मैदान में इंद्रजीत के सामने लड़ते हैं, तब इंद्रजीत ने भयंकर शक्ति मारकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान उन्हें राम के पास ले गए। लक्ष्मण का सिर राम की गोदी में था। राम ने उसके सर पर हाथ फेर कर जगाते हैं। जब भी लक्ष्मण नहीं जगते, हनुमान औषधि लेने जाते हैं। संजीवनी लाने के बाद उनकी मूर्छा उतरती है। यह घटना रामायण की है। 14 साल बाद राम का राज्याभिषेक। एक दिन अवकाश का समय, राम शांत बैठे, उनका सम्मुख लक्ष्मण जी बैठे। तभी राम को युद्ध मैदान का प्रसंग याद आ गया। वे पूछते कि लखन, तुझे इंद्रजीत का बाण कैसे लग गया? मुझे समझ में नहीं आया। दोनों भाइयों में चर्चा होती। राम कहते कि इंद्रजीत का बाण लगकर तुम मूर्छित हुए, यह सोच सच है, पर मेरे जगाने पर भी तुम नहीं जागे। संसार जगाए ना जागो, पर ईश्वर जगाए तो जागे। मूर्छा आने पर संसार के लोग जगाए यह अलग बात है, पर ईश्वर जगाए तो भी तू ना जागे। संसार की गोद में मूर्छा आए तो जगना कठिन है, पर ईश्वर की गोद में तेरी मूर्छा ना उतरी, यह तो विचित्र बात है। लक्ष्मण जी कहते, महाराज आपकी कृपा थी, आपकी शरणागति थी, उसे कौन मूर्छित कर सकता था? तो आपकी कृपा और रक्षा का कवच पहना तो सब, तब मुझे कौन मार सकता था? प्रभु इंद्रजीत ने मुझे बाण मारा, पर मैं मूर्छित हो गया, वह तो लीला थी। आप तो जानते हो, मुझे संसार को बताना था। भगवान, मैं आपके साथ में वन में आया, निंद्रा छोड़ी, नारी छोड़ी। जैसे भी मेरा विवाह हुआ था, मैं ग्रस्त गिना जाऊं, लेकिन दृष्टि में हो तो मैं ग्रस्त हूँ। मुझे कोई भी भान ना मार सके, यह जगत को बताना है। भविष्य में भजनानंदी पुरुषों के लिए मार्गदर्शन रूप हो। और तुलसी जी ने विनय पात्रिका में खुलासा किया है, इंद्रजीत काम है, उसने लक्ष्मण को बाण मारा। लक्ष्मण समझदारी पूर्वक खुलासा करते हैं कि शायद मुझे बाण ना लगे, पर मैं निमित्त हो तो बना। भविष्य में भजनानंदी पुरुषों को सावधान करते हुए कहता हूँ कि लौकिक दृष्टि से तो मैं ग्रस्त हूँ, और ग्रस्त कितना भी जागृत हो, उसे काम का वान लग जाता है। लक्ष्मण जी को कुछ भी असर नहीं होता। ध्यान देना, कोई गलत अर्थ ना करे, पर अपनी जान को मध्य में रखकर हम सबको सावधान किया है। गृहस्थ कितना भी जागृत क्यों ना हो, अंत में गृहस्थ ही है, उसे काम का वान कभी भी लग सकता है। राम की शरणागति होगी तो मृत्यु नहीं होगी, पर मूर्छा तो जरूर होगी। अच्छे भले व्यक्ति को मूर्छा आ गई काम के वान से, क्योंकि अंत में गृहस्थी ही है, इसलिए मूर्छा आए, पर जिस पर राम की कृपा हो उसे मृत्यु न आए। इस तरह लक्ष्मण जी ने राम के प्रश्न समाधान किया। लक्ष्मण महाराज, गृहस्थ काम वान से मूर्छित हो तो उसे राम जी नहीं जगा सकते, फिर तो तब उसकी मूर्छा उतारने के लिए हनुमान जी जैसा ब्रह्मचार्य ना होगा, तब संजीवनी पहाड़ ना आए। हनुमान जी जैसे संयमी जब तक करता ना बने, तब तक मूर्छा नहीं उतरती। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।